बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एलजी के बारे में स्टार्ट किया था, तो एलजी के अंदर हमने बात की थी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एलजी। ठीक है, ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के साथ साथ हम एलजी के जनरल स्ट्रक्चर के अंदर आज हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ एलजी। ठीक है, कि एक हमारे पास एलजी का जनरल सेल है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि जो हमारे पास एलजी है ये यूकेरियोट्स है, मींस कि एलजी जो है उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये यूकेरियोट्स हैं, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, साथ साथ इनके अंदर जो मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एलजी जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, दी एलजी आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, कि ये प्लांट्स की तरह से हमारे पास प्रोटिस्ट होते हैं। सारी एलजी जो है वो बिलोंग करती है किंगडम प्रोटिस्टा से। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करते हैं तो अगर सेल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम बात करें तो जो एलजी का सेल होता है वो कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। यूकेरियोट्स के अंदर जो एलजी का सेल है इसके अंदर जो सबसे इसकी आउटर लेयर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास है, हमारे पास ये क्या है, सेल वॉल है, सबसे आउटर लेयर उसकी सेल वॉल जो है ये जनरली चीफली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंदर जो मेन सब्सटेंस होता है वो सेलुलोज होता है। ये सेल की सबसे आउटर वॉल होती है, ये सबसे बाहर वाली वॉल जो है वो सेल की बना रही होती है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, सेल वॉल का नाम देते हैं। सेल वॉल के इनसाइड जो और हमारे पास मेम्ब्रेन होती है उसे हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का, या आप इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी नाम दे सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी नाम दे सकते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का भी नाम दे सकते हैं। तो उसके इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड जो है हमारे पास वो इस सेल का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमारे पास साइटोसोल जो है उसका सॉल्युबल पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जनरली हम कहते हैं साइटोप्लाज्म हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो हमारे पास मटेरियल होता है उसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। तो ये हमारे पास सारा जो है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारे पास उसके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडीज हैं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड का कह सकते हैं, जनरली वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो मोटाइल फॉर्म्स होती हैं इनकी, उन मोटाइल फॉर्म्स के अंदर यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो भी इसी का पार्ट होता है। साइटोप्लाज्म के इनसाइड जनरली ये प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो हमारे पास मटेरियल है वो हमारे पास जनरली साइटोप्लाज्म बनाता है। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म के साथ अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो है हमारे पास यहाँ पे एलजी के सेल्स के अंदर अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पोजीशन के ऊपर भी हो सकता है, वो पेरिफेरल पोजीशन के ऊपर भी हो सकता है। मींस के न्यूक्लियस सेल के सेंटर के अंदर भी पाया जा सकता है, सेल के कॉर्नर्स एजेस किनारे के ऊपर भी ये प्रेजेंट हो सकता है। तो इसकी पोजीशन जो है हमारे पास न्यूक्लियस की वो डिफरेंट होती है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास यूकेरियोट है, न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इस न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस इनसाइड इसका न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसका न्यूक्लियोलस जो है, ठीक है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स या आप कह सकते हैं जब वो सेल डिवाइडिंग स्टेज के अंदर नहीं है तो वो हम पे क्या होता है, हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियस है हमारे पास। न्यूक्लियस जो है वो भी हमारे पास इसके सेल का पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिगमेंट्स की, तो यहाँ पे जो हमारे पास एलजी है इसके अंदर पिगमेंट्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स जो है वो जनरली प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स के साथ साथ यहाँ पे पायरिनाइड्स जो है ये एलजी के अंदर फूड मटेरियल जो है उसको स्टोर करने के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं पायरिनाइड्स का। तो जो एलजी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के और पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन पिगमेंट्स की बेस के ऊपर जो एलजी है हम उसकी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। मींस के जो एलजी है उसको डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर भी हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। जो एलजी हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एलजी के अंदर डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल, मीन के क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इनके अंदर, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है और क्लोरोफिल ई। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ए जो है हमारे पास ये तकरीबन सारी एलजी के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए
क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन अबाउट ऑल एलजी, सारी एलजी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल बी जो है ये जनरली प्रेजेंट है क्लोरोफाइटा, जिन्हें हम ग्रीन एलजी का नाम देते हैं, ये क्लोरोफाइटा के अंदर भी प्रेजेंट है, ये यूग्लिनोफाइटा के अंदर भी पाया जाता है क्लोरोफिल बी। जबकि अगर हम क्लोरोफिल सी की बात करते हैं तो क्लोरोफिल सी जो है ये प्रेजेंट होता है क्राइसोफाइटा के अंदर। क्राइसोफाइटा के साथ साथ अगर हम बात करें बैसिलैरियोफाइटा, तो जो बैसिलैरियोफाइटा है उसके अंदर भी ये क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। इसी तरह से क्लोरोफिल डी जो है ये प्रेजेंट होता है रोडोफाइटा मींस के रेड एलजी के अंदर। जो क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल डी होता है। अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल ई की तो क्लोरोफिल ई जो है ये बहुत रेयर है, रेयर क्लोरोफिल है, ये बहुत ही कम एलजी के अंदर ये जनरली प्रेजेंट होता है गोल्डन एलजी के अंदर। क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है रोडोफाइटा के अंदर, क्लोरोफिल ई जो है ये जनरली प्रेजेंट होते हैं गोल्डन एलजी के अंदर। इसके साथ साथ क्लोरोफिल के साथ साथ और पिगमेंट्स जो है वो भी यहाँ पे एलजी के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन पिगमेंट्स के अंदर जैसे हमारे पास कैरोटीन्स हैं, कैरोटीन्स की यहाँ पे 5 डिफरेंट काइंड्स के मतलब पिगमेंट्स जो है कैरोटीन्स के वो प्रेजेंट होते हैं, जो 5 डिफरेंट कलर्स यहाँ पे देते हैं। उन कलर्स के अंदर ऑरेंज कलर है, रेड कलर होता है, ऑरेंज रेड कलर होता है। तो ये कैरोटीन्स 5 डिफरेंट टाइप्स के कलर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये पिगमेंट्स होते हैं लाइट एनर्जी जो है उसको भी एब्जॉर्ब करने के अंदर हेल्प करते हैं। जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी यहाँ पे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फर्दर फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर हेल्प करता है। इसके साथ साथ ज़ैंथोफिल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एलजी के अंदर ज़ैंथोफिल्स जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे एलजी को येलो टू ब्राउन कलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ज़ैंथोफिल्स की यहाँ पे हमारे पास कॉमनली जो ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है वो ल्यूटीन होता है हमारे पास। तो ज़ैंथोफिल्स यहाँ पे येलो टू ब्राउन कलर जो है वो एलजी को प्रोवाइड करती है। इस तरह से अगर हम बात करें फ्यूकोज़ैंथेंस हैं, फ्यूकोज़ैंथेंस यहाँ पे एलजी जो है उसे ब्राउन कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं मिक्सोज़ैंथेंस, मिक्सोज़ैंथेंस भी है कुछ एलजी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ये एलजी को ब्लू ग्रीन कलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और पिगमेंट जैसे कि फाइकोबायलेंस हैं, ये भी एलजी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी 2 तरह के फाइकोबायलेंस है हमारे पास, एक फाइकोसाइनिन है, दूसरा फाइकोएरेथ्रिन। फाइकोसाइनिन जो है ये एलजी को ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, जबकि फाइकोएरेथ्रिन जो है ये एलजी को रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ एलजी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फूड मटेरियल जो है उसको स्टोर किया जाता है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, अल्कोहल्स हैं, इनको एलजी के अंदर स्टोर किया जाता है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एलजी जो है वो अपने सेल्स के अंदर स्टार्च को स्टोर करती है। फ्लोरिडीन स्टार्च जो है उसे स्टोर किया जाता है। स्टार्च जनरली जो है इसको क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर किया जाता है। फ्लोरिडीन स्टार्च जो है उसको आउटसाइड द जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्टोर किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास ल्यूकोसिन है, लैमिनारिन है, इनको भी क्या किया जाता है? ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एलजी इनको भी अपने सेल्स के अंदर स्टोर करती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं फैट्स की तो एलजी जो है उसके अंदर फैट्स जो है उनको भी स्टोर किया जाता है। फैट्स के अंदर जैसे साथ साथ हमारे पास स्टीरोल्स, स्टीरोल्स जो है उनको भी एलजी अपने सेल्स के अंदर स्टोर करते हैं। इस तरह से अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर जनरली एलजी स्टोर करती है मैनिटोल। मैनिटोल जो है ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ये हमारे पास एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। एलजी इस मैनिटोल को भी अपने सेल्स के अंदर एज ए फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल इसको स्टोर करते हैं। तो एलजी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, अल्कोहल्स हैं, इनको अपने सेल्स के अंदर स्टोर करते हैं। इस तरह से एलजी की अगर हम बात करें तो जनरली हमारे पास जो यूनिसेलुलर एलजी होती है, यूनिसेलुलर के साथ साथ जो मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो यहाँ पे एलजी के अंदर मोटाइल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वो यहाँ पे लोकोमोशन शो करती है। लोकोमोशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं फ्लैजेला। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? फ्लैजेला बने हुए। तो जनरली एलजी के अंदर, एलजी के इन सेल्स के अंदर जो या तो एलजी यूनिसेलुलर होती है या उनके अंदर हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो मोटाइल होते हैं, वो लोकोमोशन शो करते हैं। उनके अंदर ये फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला का नंबर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। फ्लैजेला जो है वो फर्दर लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। फ्लैजेला यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। एक का फ्लैजेला जो है वो एक्रोनिमैटिक होती है। एक्रोनिमैटिक ऐसे फ्लैजेला हैं जिनकी सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी सरफेस क्या है? बिल्कुल इस फ्लैजेला की स्मूथ है, इसके ऊपर कोई और चीज प्रेजेंट नहीं है। ऐसे फ्लैजेला जो है उन्हें हम नाम देते हैं एक्रोनिमैटिक या हम नाम देते हैं व्हिपलैश फ्लैजेला का। दूसरे फ्लैजेला जैसे यहाँ पे ये वाला फ्लैजेला अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे फाइन हेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं अगर फ्लैजेला के ऊपर, ठीक है? तो इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, अगर कोई हमारे पास फ्लैजेला है जो वहाँ पे एलजी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर हेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लैजेला जो उन्हें हम नाम देते हैं पैंटोनिमैटिक
यह हम उन्हें नाम देते हैं टिंसल फ्लैजेला का। अब ये फ्लैजेला जो है ये राइज होते हैं फर्दर बेसल बॉडी से। यहाँ पे ये ग्रीन कलर के अंदर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से फ्लैजेला जो है वो अराइज हो रहे होते हैं। फ्लैजेला अराइज होते हैं यहाँ से, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं बेसल बॉडीज। बेसल बॉडीज आर प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे ही ये बेसल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, यहीं से ही फ्लैजेला जो है वो अराइज होती हैं। फ्लैजेला जो है ये लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। अब ये जो फ्लैजेला होते हैं ये फर्दर बने हुए होते हैं एक्सियल फिलामेंट्स के। ये फर्दर बने हुए होते हैं एक्सियल फिलामेंट्स। एक्सियल फिलामेंट्स मींस के वर्टिकल फिलामेंट्स की, जैसे ये हमारे पास इनके अंदर वर्टिकल फिलामेंट्स होते हैं। इन फिलामेंट्स को बाहर से एक शीट जो है वो सराउंड करती है। ये जिन फिलामेंट्स के बने होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं एक्सोनीम्स का। एक्सोनीम्स आर द एक्सियल filaments which are present in the flagella and these basal bodies are connected with the fibers। ये बेसल बॉडीज जो हैं ये एक दूसरे के साथ फर्दर फाइबर्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। उन फाइबर्स को हम नाम देते हैं पैराडेस्मोस का। ठीक है, तो एक्सोनीम्स क्या हैं? जो एल्गी के अंदर पाए जाने वाले फिलामेंट्स हैं, जबकि पैराडेस्मोस हमारे पास क्या है यहाँ पे कि जो बेसल बॉडीज होती हैं डिफरेंट, वो एक दूसरे के साथ फाइबर्स के थ्रू अटैच्ड होती हैं। उन फाइबर्स को हम नाम देते हैं पैराडेस्मोस का। तो ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है सेल का, जनरल स्ट्रक्चर एल्गी के बारे में। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है उसे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।